हर हर महादेव किसान बंधुओं, मैं लवकुश पाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एलके पाल खेती बाड़ी में। किसान भाइयों, वैसे तो आप अपने गेहूं के खेत में बहुत से खाद उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी बोरान का प्रयोग अपने गेहूं के खेत में किया है? यदि आपने नहीं प्रयोग किया है बोरान का, तो यह वीडियो आप देख लीजिए, तो यकीन मानिए आप भी बोरान का प्रयोग अपने गेहूँ के फसल में खेत में ज़रूर करने लगेंगे, क्योंकि बोरान के इतने सारे फ़ायदे हैं कि आप भी बोरान का प्रयोग ज़रूर करेंगे। तो किसान भाइयों, आप थोड़ा सा पैसा खर्च करके बोरान का प्रयोग करके अधिक से अधिक गेहूं का उत्पादन ले सकेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को बिना भगाए आखिरी तक बने रहें। किसान भाइयों, बोरान जो है वो तीन फॉर्म में आता है, लेकिन जो मुख्य प्रकार जो गबोड़ अवस्था गेहूं की जब बालियां निकल आती हैं, तो इस टाइम पर जो उपयोग करना है, हम उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। जो बोरान 20% में होता है, उसका फार्मूला जो होता है किसान भाइयों, वो है डाइसोडियम ऑक्टाबोरेट टेराहाइड्रेट। जो यह 20% के फार्म में इस रूप में बोरान की मात्रा इसमें होती है। इसका स्प्रे आप किसान भाइयों कर सकते हैं, और बाकी यदि आप मिट्टी में भी आप देना चाहें तो मिट्टी में भी दे सकते हैं, लेकिन जो ये होता है वह ख़ास तौर से स्प्रे के लिए तैयार किया जाता है। तो किसान भाइयों, इसका स्प्रे आप इस टाइम पर कर सकते हैं, क्योंकि इसका सबसे अधिक जो है कि बोरान के फ़ायदा की बात करें तो वह इसी टाइम पर मिलता है, जब गेहूं में बालियां निकलने की प्रोसेस चालू होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि गेहूं के गबेड़ अवस्था से लेकर उसमें दाना भराव तक इसको देने से काफ़ी बढ़िया फ़ायदा आप ले पाएंगे, क्योंकि इसको जब देंगे तो जो है बालियां निकलती हैं, तो उसके बाद परागण की प्रक्रिया होती है, जो निषेचन की क्रिया होती है। ये बोरान देने के बाद आपके पौधों में ये क्रिया काफ़ी बढ़िया ढंग से होगा, जिससे दाने का भराव बढ़िया ढंग से होता है। बाकी जो किसान भाइयों, फफूंद जनित रोग इस समय लगने की जो संभावना रहती है आपके गेहूं के फसल में, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी यह बढ़ा देता है, जिससे फफूंद रोग नहीं लगता है। इसके अलावा किसान भाइयों, कोशिका भित्त में क्लोरोफिल और प्रोटीन का निर्माण करता है, क्योंकि जो गेहूं होता है, गेहूं के दाने में प्रोटीन भी होता है, तो प्रोटीन का ये निर्माण करने में काफ़ी बढ़िया से करता है, ये काफ़ी सहायता करता है। तो प्रोटीन की मात्रा भी आपके गेहूं में बढ़ जाता है। इसके अलावा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है किसान भाइयों, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को ये काफ़ी बढ़िया ढंग से करता है, जिससे भोजन निर्माण में पौधों को काफ़ी हद तक सहायता मिलता है। कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को भी ये बढ़ा देता है। स्टार्च गेहूं के दाने में काफ़ी अधिक पाया जाता है, तो इसके कारण जो है गेहूं की फसल में दाने का भराव अच्छा होता है, और गेहूं का दाना सिकुड़ता नहीं, दाना का वज़न बढ़ जाता है और दाना मोटा होता है। इसके अतिरिक्त कैल्शियम का भी अवशोषण करता है, क्योंकि कैल्शियम गेहूं के दानों में पाया जाता है, तो कैल्शियम को भी यह बढ़ाने का कार्य करता है। यानी कि जो इस समय हमारे गेहूं में दाने बनने के समय में जिस पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वो सारे आवश्यकता को किसान भाइयों वो सब ये बोरान अच्छे से पूर्ति करता है। इसलिए किसान भाइयों, जब आप बोरान इसको देंगे अपने गेहूं के फसल में बोरान देंगे, तो ये बहुत ही अच्छे ढंग से आपके गेहूं में दाना का भराव करेगा, दाना मोटा होगा, दाना वजनी होगा और दाना चमकदार होगा। साथ में जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम जैसे पोषक तत्व हैं, वो भी आपके गेहूं की फसल में बढ़ेंगे। तो जो है कि किसान भाइयों, यदि आप इसको देंगे, बोरान को देंगे, तो ये सारे कार्य को मेंटेन करेगा, बढ़िया ढंग से पूरा करेगा। और ये बोरान 20% की जो होती है, अब बात करती है कि इसको अब यूज कैसे करें, इसका प्रयोग कैसे करें और किसके साथ कर सकते हैं। तो आप इसको स्प्रे कर सकते हैं, बाकी आप यदि मिट्टी में भी दे सकते हैं, देना चाहें तो, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, मिट्टी में भी दे सकते हैं। लेकिन मिट्टी में देने के लिए दूसरे जो बोरान हैं, उन्हें इसलिए ही बनाए गए हैं कि उसे आप मिट्टी में ही दे सकते हैं। लेकिन इसका है कि किसान भाइयों, इसका स्प्रे करने से ही बेहतर लाभ ले सकेंगे आप, इसका बेहतर रिजल्ट आप ले पाएंगे।
इसका एक बार स्प्रे करने से लगभग 10 से 15 दिन तक असर रहता है। तो इस तरह से किसान भाइयों आप इसको 10 से 15 दिन बाद ही आप चाहें तो दोबारा स्प्रे इसका अपने खेतों में कर सकते हैं। बाकी आप इसको यदि उपयोग करते हैं तो अलग अलग मिट्टी और क्षेत्रों के हिसाब से डोज मात्रा घट बढ़ सकता है। तो इसकी मात्रा जो है किसान भाइयों सामान्य रूप से 80 ग्राम से लेकर के 250 ग्राम तक की मात्रा आप अपने गेहूं में दे सकते हैं। तो सबसे अच्छा जो है कि किसान भाइयों आप 15 लीटर का पंप लीजिए, जो स्प्रे वाला आता है, उसमें 10 से 15 ग्राम बोरान डाल दीजिए और उसको आप दूसरी उर्वरकों जैसे हो गई या आपकी कैल्शियम नाइट्रेट हो गई और आपका NPK 05234 हो गया या फिर आपका NPK 0050 हो गया या फिर जो भी उर्वरक का स्प्रे आप करना चाहें तो आप उसको ले करके उसको एक साथ मिला करके आसानी से स्प्रे कर सकते हैं। तो आपको और भी अच्छा इसका बेनिफिट, इसका ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा, इसका लाभ मिलेगा आपको। तो इस तरह से किसान भाइयों आप बोरान का उपयोग ज़रूर करें अपने खेतों में, अपने गेहूं की फसल में, और इसका बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, इसका लाभ मिलेगा आपको। तो किसान भाइयों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, दूसरे किसान भाइयों के पास शेयर करिए ताकि वो भी इस जानकारी से अवगत हों और इसका लाभ ले सकें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो किसान भाइयों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटे वाले बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करिए ताकि समय समय पर आपको खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हर हर महादेव।